सिखा रही है, राधा रानी समझा रही है कि श्री कृष्ण के एक एक अंग का दर्शन हमें कैसे करना चाहिए। प्यारे भक्तों, दर्शन करने की भी विधि होती है। सबसे पहले दर्शन करना चाहिए चरणों से। कहाँ से करना चाहिए? चरणों से। फिर चरणों से जाना चाहिए ठाकुर जी के हाथों पर, हाथ पर, और उनका जो वृक्ष स्थल का पार्ट है उसको देखना चाहिए कि उन्होंने गले में क्या क्या पहना। फिर उसके बाद ठाकुर जी की मुस्कान को देखना है। उसके बाद नेत्रों से नेत्र मिलाना है। पहले उनका चरण दर्शन करना। दर्शन करने की भी विधि है। सीधा आकर उनके चरणों को देखना चाहिए। ठाकुर जी के चरणों का दर्शन करिए, फिर उनके वक्ष स्थल पर जाइए, फिर उनके कंठ पर जाइए, फिर उनकी मुस्कान पर जाइए, फिर उनकी आंखों पर जाइए। तो राधा रानी कह रही है गोपियों को कि मैंने अभी तक श्री कृष्ण की किसी भी अंग को देखा तक नहीं, न मुस्कान को, न हाथ को, न चरण को, न वृक्ष स्थल को, न कान को, किसी को नहीं। मैं आंखों में अभी तक डूबी हुई हूँ। अब राधा रानी की ये बात को सुनकर सखियां खूब रोने लगी। राधा रानी ने कहा अब तक तो मैं रो रही थी, अब आप क्यों रो रही हो? सारी सखियों ने कहा राधे, हम इसलिए रो रही हैं कि स्वयं साक्षात श्रीमती राधा रानी जो अब तक श्री कृष्ण की आंखों से बाहर नहीं निकल पाई, हम तो श्री कृष्ण को देखते देखते चली जाती हैं। ये हमारा दर्शन तो कुछ है ही नहीं। हमारा दर्शन तो कुछ नहीं। दर्शन हो प्यारे तो राधा रानी जैसा हो, जो डूबी हुई है, श्री कृष्ण में डूबी हुई है। बस श्री कृष्ण के अतिरिक्त तो कुछ दिखता नहीं। उठो तो कृष्ण, बैठो तो कृष्ण, आओ तो कृष्ण, जाओ तो कृष्ण, किसी से मिलो तो कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, सर्वत्र कृष्ण। संत कबीरदास जी महाराज, उन्होंने तो अपने पद में लिखा है, अपने पद में गाया है कि जहां देखूं उत प्रभु का दर्शन। जहां पर भी मैं देखता हूँ वहां पर मैं प्रभु के मुखारविंद को देखता हूँ।